नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मार्च वायदा सीरीज के पहले दिन ग्लोबल संकेत पॉजिटिव। एशिया में हरियाली, एसजीएक्स निफ्टी में हल्की बढ़त, डाउ फ्यूचर्स फ्लैट। कल अमेरिका में दिखी खरीदारी, नैस्डैक सबसे ज्यादा करीब 0.25% चढ़ा। अगले महीने रूस की ओर से प्रोडक्शन में भारी कटौती की आशंका से क्रूड में उछाल, भाव 2% से ज्यादा चढ़कर $82 के पार। उधर सोना 2 महीने के निचले स्तर पर पहुंचा। एफएनओ से बाहर होगा जी एंटरटेनमेंट। अप्रैल एक्सपायरी के बाद नहीं जारी होंगे कॉन्ट्रैक्ट्स। एनएसई ने एनसीएलटी में दिवालिया कार्रवाई शुरू होने के कारण किया फैसला। रूस और यूक्रेन युद्ध के 1 साल पूरे। इस मौके पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा समिति की आज उच्च स्तरीय बैठक। उधर यूरोपीय यूनियन रूस पर लगा सकता है नए प्रतिबंध। दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों के गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स आज बेंगलुरु में जुटेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास पहली G20 एफएमसीबीजी को करेंगे संबोधित। ऊंची ब्याज दरों के दौर में ग्लोबल इकोनॉमी के हालात पर होगी चर्चा। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम का T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना रह गया अधूरा। कांटे के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने 5 रन से हराया। चले भाई, शुक्रवार की सुबह तो इस हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र, और हम नौकरी पेशा के लिए तो आज का दिन एक्साइटमेंट में कैसे ना कैसे कट ही जाता है। तो चलिए, तो फ्राइडे का एक्साइटमेंट वैसे ही आपको सबके चेहरों पे नजर आएगा, लेकिन आज से दरअसल ध्यान रखिए, नई सीरीज का आगाज होने जा रहा है। जो पिछली सीरीज थी फरवरी वायदा की, उसके रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पे मैप करके रख दिए गए। सीरीज ऑन सीरीज फरवरी में निफ्टी ने 2% के आसपास गवाए। निफ्टी बैंक पे प्रेशर माउंट हुआ था। कई बार इस प्लेटफॉर्म पे लगातार चर्चा हुई थी। बैंक सरप्राइजिंगली तगड़ा प्रेशर झेल रहे हैं, 4% सीरीज का दबाव। और आईटी तो खैर इस सीरीज में खासा वॉलेटाइल, लेकिन कम से कम फरवरी वायदा में 2% के आसपास का उछाल डिलीवर करके गया। तो इस वॉलेटाइलिटी के इनफैक्ट एक काम करता हूं, पिछली कई सारी फरवरी सीरीज जो हिस्टोरिकली रही हैं वो आपकी स्क्रीन पे इंक्लूडिंग इस बार की फरवरी सीरीज को रख दिया है। तो बुरी नहीं रही। आमतौर पे हिस्टोरिकल ट्रेंड जैसे हमने सीरीज की शुरुआत में मेंशन करा था, उसी रुझान में उसमें ही 2% के आसपास का दबाव ऑफ लेट एक बेटर परफॉर्मिंग सीरीज ही कह लीजिए आप, अगर नेट नेट ऐसा रुझान देखेंगे फरवरी का। लेकिन इस सीरीज के साथ इशू यह है, इस सीरीज के जाते जाते जो पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस में हर ट्रेडिंग सेशन में दबाव बढ़ा, गहराता चला गया। सीरीज छोड़ते छोड़ते मूड माहौल जो बिगड़ा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइट। तो ऐसे में मार्च सीरीज के लिए किस तरह के रोल ओवर्स हुए, किस तरह की पिक्चर प्रेजेंट कर रहा है डेटा, और प्लस सेशन का अप्रोच क्या रहेगा, उस पर आगे बातचीत करूंगा। पर आज के दिन की अहमियत समझा देता हूं। फ्राइडे अपनी जगह है। यूएस और यूरोप में कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े आए थे। अब जैसे यूएस का जॉबलेस क्लेम्स, यूएस का जीडीपी का नंबर, यूरोजोन का सीपीआई नंबर, उन सब पे हमें रिएक्ट करना, उस पर ग्लोब रिएक्ट कर रहा था। प्लस वो जो मैंने एनिवर्सरी की बात करी, आज ही के दिन 2022 में 24 फरवरी को रशिया ने इन्वेजन की यूक्रेनियन शुरुआत करी थी। आज दरअसल वो एनिवर्सरी है, और आज बहुत कुछ उसके फेरिफेरल एक्टिविटीज दुनिया भर में होने वाली है, चाहे वो सिक्योरिटी काउंसिल हो, फ्रेश सैंक्शंस हो, या हमारे यहाँ कल जो G7 मीट का आउटकम निकल कर आया है, उन सब पे आगे डिटेल में उतरूंगा। पर इंपॉर्टेंट दिन खासतौर पर 2 चीजें रडार पर रखिएगा। और आज शाम को यूएस पे फिर इंपॉर्टेंट आर्थिक आंकड़े आने, कई सारे, उनकी भी बातचीत कर ली जाएगी। इन सब के बीच एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है हम हफ्ते के आखिरी दिन, या कह लीजिए नई सीरीज के आगाज में हल्के हरे निशान के साथ 1/3% की मजबूती के साथ शुरुआत करेंगे। क्या रीजन है उस पर जाता हूं, यूएस के रुझान पे जाता हूं। पहले नीरज जी स्क्रीन पे जो बताएंगे ग्लोबली मूड माहौल है कैसा, वो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स निकल के क्या आया।
वो समझ लिया जाएगा। वीरू फ्राइडे ड्रेसिंग्स के, ये एक्साइटमेंट वीरू का मंडे से रहता है कि फ्राइडे को क्या पहनना है, क्या पहनना है। वो एक्साइटमेंट आपको स्क्रीन पर लगा आ रहा है, एकदम चमक रहे हैं। जानेंगे निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी और हर्षदा बताएंगे सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। एसजीएक्स निफ्टी डायरेक्टर साहब ने दिखा दिया, क्विकली एशिया दिखाइए और उसके बाद दिखाइए कल का थर्सडे का यूएस का सेशन। यूएस में कल 1/3 से 3/4% तीनों बेंचमार्क्स मजबूती के साथ कामकाज कर रहे थे। हालांकि काफी वोलेटाइल था। यूएस रख नहीं रहे, यूएस दिखाइए, ये देखिए आपकी अब आएगा 1/3 से 2/3 तीनों बेंचमार्क्स पर वोलेटाइल सेशन। डाउ इंट्राडे दिखाइएगा, चले फिसले फिर रिकवरी के मोड में गए। जब फिसले थे तो 250 पॉइंट नीचे थे, तो 250 पॉइंट वाला दरअसल डाउ रिकवर होकर 100 पॉइंट ऊपर जाके बंद हो गया। दिन के लोज से बढ़िया रिकवरी, और शायद वो बहुत सारे डेटा पॉइंट जो आ रहे थे उस पर रिएक्शन चल रहा होगा। नीरज जी डिटेल में समझाएंगे आपको। तो ये कहानी है। तब आप एक बार दिखाइएगा, पहली प्लेट स्क्रीन पर रख दीजिएगा। कल हम लोग जब क्लोज हो रहे थे तो 1/4 से 3/4% उछाल ही था यूएस के फ्यूचर्स में। उसी की तर्ज में इवेंचुअली सेशन की तेजी भी देखने को मिली और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट पड़े। तो दरअसल बहुत ज्यादा डिफरेंशियल डाइजेस्ट नहीं करना। देखिए आपकी स्क्रीन पे कहां नैस्डैक एसएनपी छोड़ा था, वहीं के वहीं खड़ा हुआ है। तो फ्लैटिश रुझान है, लेकिन एशिया आज फिर भी बेहतर ट्रेड कर रहा है। सारा एशिया बेहतर कर रहा है लार्जली, और इसीलिए शायद एसजीएक्स निफ्टी थोड़ा उत्साह दिखा रहा है। आपने वैसे अपने बहुत प्रेशर झेले हुए हैं। क्या डेटा रहा है, कैसे डेटा? वैसे सच बोलूं तो गड़बड़ी थे, है ना? तो पहले डेटा समझाओ क्या क्या आया और फिर मार्केट का ऐसा रिएक्शन क्यों था? मार्केट में कल एक वी बना हुआ था यूएस में। मैं सोच रहा था आने से पहले क्या एस बोलूं, लेकिन एस बन नहीं रहा था पूरा। ऐसे चले ऐसे गए, वेव 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 बोले, वेव डाउ का चार्ट अगर दिखा सकें, वेव बोले क्या? वेव, आप वेव बोल सकते हैं, लेकिन मुझे तो एकदम ये दिखा कि शुरुआत में बड़ी निराशा थी, बाद में एकदम जाके उन लोग पॉजिटिव बंद हुए। और ये देखिए, ये मतलब यू शेप। नर्सरी का बच्चा अगर यू ऐसा बनाएगा तो चल जाएगा, टिक कर देंगी। नर्सरी बच्चे के लिए तो ठीक है। तो ये शेप दिख रहा था। यूएस के जो दो डेटा है, तो जीडीपी का नंबर आया, हल्का सा कम हुआ। सेकंड एस्टिमेट ध्यान रखिएगा, थर्ड एस्टिमेट उनका फाइनल होता है। सेकंड एस्टिमेट था तो वो नंबर आया और उससे ऐसा लगा कि 2.7% जो है 2.8 के सामने थोड़ा सा कम है, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा खास इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो बेरोजगारों की संख्या है उसमें कमी आई है। 195 की जगह 193 आया, 1,93,000। तो ऐसा कोई बहुत फेवर में डेटा नहीं जा रहा था, डेटा वैसे ही आया, तो इसलिए मार्केट थोड़ा सा निराश था। लेकिन उसके साथ हम लोग पीसी नंबर का इंतजार कर रहे हैं, वो आज आना है शाम, वो आज शाम को आया, कंज्यूमर प्राइस। लेकिन उसका जो जीडीपी के साथ एक नंबर दिया जाता है, एस्टिमेटेड नंबर, वो बहुत बढ़ के आया है। किसका? पीसी का दिया जाता है जीडीपी के साथ नंबर? पीसी एस्टिमेट कि इस क्वार्टर में क्या रहा होगा। तो वो मैं आप बताऊंगा आपको, Q4 का जो पीसी नंबर था वो 3.7 है, 3.2 के एस्टिमेट के सामने। और कोर का नंबर तो और ही भयानक, 3.9 सामने 4.3%। कल मैंने देखा, मुझे समझ में Q3 करके, क्यों क्वार्टर का बोरा देते हैं? क्वार्टर का था। आज आएगा वो जनवरी वाला। ओके, जनवरी वाला नंबर आज शाम को आएगा। तो ये जो नंबर है ना, ये बिल्कुल फेड के लिए रास्ता प्रशस्त करता है कि वो ब्याज दर इत्मीनान से बढ़ाएं, उनको कोई दुविधा की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसमें थोड़ा सा नंबर की वजह से आप देखेंगे चिंता है। लेकिन मार्केट फिर नीचे से ऊपर क्यों आ गया? शायद इसलिए कि एक टेक्निकल बाउंस, डेड कैट बाउंस, ओवरसोल्ड था, वो कह सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं है। नंबर एकदम एब्सोल्युटली इस तरीके के हैं कि फेड जाके ब्याज दरें बढ़ा देगा आपकी, इसमें कोई अब कोई शक नहीं रह गया। कंज्यूमर स्पेंडिंग जो है वो लगभग उसी लेवल पर बनी हुई है क्वार्टरली जो पहले थी, तो वहाँ पे भी कोई बड़ा चेंज नहीं आ रहा है। तो फिर मार्केट को क्यों खुश होना चाहिए? नहीं खुश होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये यूवी जो भी आप मानना चाहे, उसकी वजह से कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आ रहा। ये एक सिर्फ टेक्निकल चीज़ थी जो कई हफ्तों से, कई दिनों से गिरावट जो चल रही थी उसमें आई। क्योंकि जो दो कोर नंबर जिसको फेड मानता है, जॉबलेस वाला और जॉब रिपोर्ट, और दूसरा पीसी, वो सही नहीं आ रहा है। तो मुझे लगता है कि मार्केट को उसी संदर्भ में देखना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और जियोपॉलिटिक्स में एक छोटी सी खबर है लेकिन तनाव वाली है। आपको ध्यान होगा ना, चीन ने बड़ा रशिया का बहुत गलवहियाँ कर रहा था, उसके साथ तो धमकी दी अमेरिका ने कि तुम ऐसा मत करो, नहीं माने तो पोस्चरिंग के लिए ताइवान में हमने अपने सैनिक बढ़ा दिए, इस नाम पे कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको। यूएस ने अपने सैनिक वहाँ बढ़ा दिए, ट्रूप्स,
और ये कहा कि ये लोकल लोगों को ट्रेन करेंगे। ये बुली है, गुंडा है ये बुली है एकदम, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। कोई लेना नहीं देना नहीं, हर जगह ये मुश्किल कर रखी हेल्थ का है। ध्यान रख लीजिए। कल वो फिर एक सीढ़ी पे लड़खड़ा गए थे कहीं पे भाई साहब। हाँ, मतलब उम्र तो हो ही गई है खैर। और फिर से लड़ने इन्होंने वैसे अभी तक क्लियर नहीं करा है ना कि फिर से लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। नहीं ये नहीं कैपिटल की अब स्पीच में कहा गया था बोलेंगे बोलेंगे, ऐसा कुछ बोले नहीं। मुश्किल है, नहीं लड़ेंगे। नहीं लड़ने चाहिए, दोनों ट्रम्प को भी नहीं लड़ने दिए। ट्रम्प तो खैर लड़ेंगे, ट्रम्प नहीं, मुश्किल लग रहा है ट्रम्प को। आप अपने ट्रम्प को लड़ने नहीं देंगे शायद। नहीं केस वही पे केस लड़ने बढ़ाए नहीं चले जा रहे देंगे। हैं। वहाँ प्राइमरी शुरू हो गई हैं। हाँ। तो प्राइमरीज में निक्की हेली और वो जो एक लड़का अपना यूएस वाला है, इंडिया का जो वहाँ पर नॉन रेजिडेंट है, ये सब लोग कर रहे हैं। प्राइमरी में तय होगा कि कौन लड़ेगा। हमारे हाथ में नहीं है कि हमने तय कर लिया मैं लड़ूंगा, नहीं, आप इंडिपेंडेंट लड़ जाओ। तो ऐसा अच्छा, इंडिया वाला लड़के से याद आया, एक इंडिया वाला लड़का गजब कर रहा है। कौन? एक और बंगा साहब। अरे यस, यस, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट डिप्यूट कर दिए गए भैया। हमारे मास्टर कार्ड के हेड हुआ करते थे अजय बांगा साहब। इस समय मेरे ख्याल से वो कहाँ है, जनरल अटलांटिक के वाइस चेयरमैन है शायद। हाँ। पद्मश्री अजय बांगा साहब अब वर्ल्ड बैंक के नॉमिनेट चुने गए, मतलब यूएस बाइडेन साहब ने नॉमिनेट किया है। यार बढ़िया है, गजब कर रहे हैं हिंदुस्तानी सब जगह। ये अपने दिन कब आएंगे? अच्छे दिन कब आएंगे आपके? अरे आशीष, ये तो पुणे के हैं, पुणे में पैदाइशी है। ये सब अपने जुगाड़ है, वो हमें कुछ देने भी नहीं वाले, कार लोन देंगे नहीं। खड़की क्लिनिक देखो, फादर वाज इन द इंडियन आर्मी। हाँ, ये तो पड़ा था। दूसरा कनेक्शन। अच्छा, अब मैं वीरू के पास जाऊं, आज की डायरेक्टर साहब पीछे से टाइम का हिसाब दिए जा रहे हैं। मैं वीरू के पास जाऊं उससे पहले एक काम करना चाहता हूं। हम नई सीरीज का आगाज कर रहे हैं, दिखाता हूं आपको ये जो सीरीज जिसकी आज से शुरुआत हो रही है, मार्च हिस्टोरिकली कैसी रही है। भाई साहब, बहुत बड़े मूव्स के लिए ये मार्च सीरीज जानी जाती है। प्लीज वो दिखाइए, बार्स निफ्टी क्यों दिखा रहे हैं, मार्च सीरीज दिखाइए क्विकली। फुल फ्रेम पे दिखाइए तो दिखेगी नहीं तो फुल फ्रेम में रख दीजिए मार्च की सीरीज। ये देखिए क्या बड़े मूव्स, और इसमें और कोई क्लियर कट डायरेक्शनल ट्रेंड समझ में नहीं आएगा आपको। इवन लास्ट के 4 साल, अब उसमें 2020 एक एबरेशन हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे वो लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था, आपको याद होगा 24 मार्च को, तो सीरीज ही खत्म होते होते वो प्रेशर बना। उसको हटा भी दूं तो भी देखिए किस तरह के मूव्स मार्च सीरीज ने बनाए। और कोई पिछली 4 सीरीज में प्लस माइनस माइनस प्लस, तो मेरा वो गणित बैठ भी नहीं रहा है कि एक्स्ट्रापोलेट कर लूं। हाँ, कुछ कह रहे हो आप? देखो, 2 हरे फिर 1 लाल नहीं बैठ रहा। मैं पता है पिछले 12-13 साल पहुंच गया था, कोई ट्रेंड नहीं बन रहा, गणित बैठ नहीं रही थी ऐसे। लेकिन ये हाल है भाई साहब, बहुत तगड़े मूव्स के लिए जानी जाती है। और हमारे लिए सीरीज एक तो बड़े मूव्स के लिए जानी जाती है, प्लस ध्यान रखिएगा FIIs के सिर्फ 19% लॉन्ग्स इस समय सिस्टम में खड़े हुए हैं जब इस नई सीरीज में प्रवेश कर रहे हैं। 81% शॉर्ट पोजीशंस के साथ चल रहे हैं। वीरू, ऐसे में डेटा पॉइंट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, कैसे अप्रोच करा जाए, आप कैसे रीड कर रहे हो, आज का मूड मॉल है कैसा? देखिए आशीष, परसों तक हम शॉर्ट थे और आई थिंक मैंने परसों शॉर्ट कवर कराया था, लेकिन कल मैंने एक पॉज खेला पुल बैक का, और उस पुल बैक को खेलने के 2-3 कारण थे। आप एक एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में थे, आपके आगे 50 वेमा खड़ा हुआ था। और एक और चीज जो कल बात हमने नीरज जी की बात से अगर आप डिटरमाइन की थी कि यूएस का डाउ का 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सामने खड़ा हुआ था। कल यूएस का जो लो लगा, हालांकि इंट्राडे में 200 डे में वॉलेट हुआ, लेकिन एक वाइल्ड लोअर शेडो के साथ यूएस मार्केट ने रिकवरी करी। देखिए, मेरे को बहुत सारी उनकी वहां के अंदर की चीजों से मतलब नहीं, मुझे प्राइस से मतलब है। तो 200 डे में डिफेंड हुआ। हमने कल जो लो लगाया, हमारा पॉइंट था बाय निफ्टी क्लोजर टू 17,449। आशीष, वही लो था, दैट वाज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी बैंक पे बात हुई थी, फर्स्ट बेस नहीं खरीदना दूसरा बेस 39,620, दैट वाज 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। निफ्टी ने 150 पॉइंट का और निफ्टी बैंक ने करीब 500 पॉइंट का स्विंग दिया वहां से। निफ्टी बैंक 200 डेमा के ऊपर फिर क्लोज हुआ। तो कल हमने एक पॉज खेला, याद रखिएगा। अब आज का डेटा क्या कहता है, देखिए मैं रोलोवर्स बताऊंगा आपको।
रोल ओवर्स दोनों ही इंडिसेस में, निफ्टी और निफ्टी बैंक में तहजीब से शॉर्ट साइड पे हुए हैं, नो डाउट। आपने एफआईएस की बात करी, 1 लाख नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट से उस सीरीज की बिगिनिंग कर रहे हैं। निफ्टी में भी रोल ओवर शॉर्ट हुए हैं, निफ्टी बैंक में भी रोल ओवर शॉर्ट हुए हैं। निफ्टी में करीब करीब आप समझ लीजिएगा कि 75% रोल ओवर है। हालांकि इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ये लो है, बट वैल्यू टर्म्स में ज्यादा है, तो वीकनेस है। फियर अभी गया नहीं है कोलैप्स होने का। और एक और चीज याद रखिएगा, अब शुरुआत करते हैं डेटा की। एफआईआई सेलिंग मोड में है, भरपूर तहजीब से। अगर आप देखें, जैसे कहते हैं ना, कल भी उन्होंने अच्छा, अगर आप देखें कैश मार्केट में सेलिंग करी, और आपकी स्क्रीन पर आप देखें वो आंकड़े आएंगे। क्या कहते हैं ये, 1417 करोड़ रुपए की सेलिंग। हालांकि डीआईएस की बैंक काफी थी, उसने प्रोटेक्टेड रखा मार्केट को। 1245 करोड़ का इंडेक्स बेचा, 615 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा। वो अभी तक सेलिंग मोड में है, और ऑन द एक्सपायरी डे एज वेल उन्होंने शॉर्ट कवर नहीं किया। अब आते हैं ये वीकली कॉन्ट्रैक्ट और मंथली कॉन्ट्रैक्ट कहता क्या है आशीष पहले मंथली कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे। एक चीज याद रखिएगा, अभी भी बड़ा आउटस्टैंडिंग वाई मंथली कॉन्ट्रैक्ट में 18,000 की कॉल पे है, और बेस इस सीरीज का है 17,000 पे। बड़ा आउटस्टैंडिंग ओआई खड़ा है 18,000 पे। और जहां तक फर्स्ट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का आज कमेंसमेंट है, उसका पहला रेजिस्टेंस है 17,600 पे, और 17,500 पे वहां पे पुट राइटिंग हो रखी है। मैं क्या करूंगा, देखिए एग्जैक्टली एक डिफाइंड एज्ड है इस सेशन को प्ले करने के लिए। ऊपर वही कल का लेवल 17,633, 17,578, ये पार होगा तो एक शॉर्ट कवरिंग, जरा प्लीज अब रेजिस्टेंस की प्लेट लेके आइएगा आशीष। ये अगर पार होगा, याद रखिएगा, क्योंकि हम ओवरसोल्ड तो है ही। कल हमने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का लो लगाया, लेकिन हम 200 डेमा को निफ्टी पे डिफेंड नहीं कर पाए। अगर 17,578, 633 निकलेगा तो एक शॉर्ट कवरिंग स्विंग आपको 751 तक ले जाएगा। और उससे पहले याद रखिएगा, 633 से पहले वही रेंज है, कल का लो दैट वाज 449 एंड 633, उसको प्ले कीजिएगा। कोलैप्स मार्केट में अब तभी होगा आशीष, जब हम उस वीकली यानी 17,449 को डिसाइसिवली वॉलेट कर देंगे। 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो टूटेगा तो फिर आप वो भी देखेंगे जो पुट राइटर्स का बड़ा बेस है मंथली कॉन्ट्रैक्ट पे। ऐसे अप्रोच करूंगा मैं सेशन को। जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है, कल ब्यूटीफुल स्विंग दिया, लोअर लेवल से रीगेन करके बंद हुआ 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। पिरामिड्स क्या कहते हैं, कल अगर आप देखें, कल के ऑप्शन स्प्रेड को देखें, आई मीन पिरामिड्स को देखें आशीष, एक शॉर्ट स्टैडल क्रिएट हुई है, मतलब कॉल बिकी है, पुट बिकी है एग्जैक्टली 40,000 पे। दोनों का आउटस्टैंडिंग वही 25-25 लाख के आसपास है। दैट मींस इट्स अ टसल जोन। याद रखिएगा, यहां पर भी वही जोन है, कल का लो और 40,171, इस जोन को प्ले कीजिएगा। बड़ी शॉर्ट कवरिंग, बड़ा अच्छा स्विंग तभी आएगा जब आप 40,171 के जोन को बाइसेक्ट करेंगे। अदरवाइज बाय द डिप क्लोजर टू बेस 1 और एग्जिट क्लोजर टू RS1। आशीष बढ़िया। एफआईआई सेलिंग भरपूर तहजीब से कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन कल की स्ट्रैटेजी ब्यूटीफुली वर्कआउट करी थी, याद है मुझे, वो निफ्टी पे पेन में खरीदारी करने की बात करी थी, वैसे ही प्ले आउट हुई स्क्रीन। निफ्टी बैंक में कहा था बेस 2 के आसपास खरीदिएगा, और वो दोनों ट्रेड्स ने बढ़िया पैसा कमा के दिया। आज की स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर। स्टॉक्स इन न्यूज, हर्षदा गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। शुरुआत जी एंटरटेनमेंट के साथ होगी। यहाँ पर 2 डेवलपमेंट्स, एक तो वायदे से बाहर निकल रहा है काउंटर, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के चलते जो आईबीसी में मामला इंडसइंड बैंक जी को फिर से खींच के लेकर गया है, तो उसके बाद ये डिसीजन कल एक्सचेंजेस ने लिया है। लेकिन साथ ही साथ एक और अपडेट अभी अभी आ रहा है ब्लूमबर्ग के हवाले से, कि ये जो कल दोपहर में हम आपको जानकारी दे रहे थे कि एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ दरअसल एपेलेट ट्राइब्यूनल पहुंचा जी, और उसकी सुनवाई आज होती हुई दिखाई देगी। तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा कि वहाँ पर अगर रिलीफ मिलता है तो कुछ लीवे मिलेगा, वरना ऑफ कोर्स ये सिलसिला फिर और लंबा खिंचता हुआ दिखाई देगा सोनी जी मर्जर का। तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा आज वॉच करने के लिए। कल वैसे भी स्टॉक में एक अच्छा खासा नॉक आ चुका था, तो ये पहला ट्रेड आज रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जो इनफैक्ट आज वैसे खबरें बहुत कम है, तो भारत फौज ने डिसाइड किया है कि अपने सारे डिफेंस रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स को एक एंटिटी के अंदर रखने वाले हैं। तो उसके लिए एक इकाई है
और ये एरॉन सिस्टम्स का भी जो स्टेक था उसको कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स में दरअसल ट्रांसफर किया जाएगा। लार्जली कंपनी ऑफ कोर्स ऐसे लग रहा है कि अपने सारे डिफेंस बिजनेसेस को एक इकाई के नीचे रखती हुई दिखाई देगी, एंड लेट्स सी वहां पर क्या कुछ वैल्यू अनलॉकिंग की कंपनी तैयारी करती है या नहीं, लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट निकल कर आ सकते हैं। अच्छा, अल्केम लैब्स यूएस एफडीए से इंदौर प्लांट को एक आपत्ति मिली है। 1 से 7 जुलाई 2022 के बीच यहाँ पर ये जांच हुई थी और उसके बाद ये EIR मिला था, तो वो एक अपडेट आप रेडार पर रखिएगा। RVNL 196 करोड़ का ऑर्डर इनके हाथ लगा है मध्य प्रदेश की तरफ से। इनको मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी की तरफ से दरअसल ये 196 करोड़ का ऑर्डर मिला है। रीजन की, भोपाल रीजन, मैंने ये पढ़ा था भोपाल मैंने भी पढ़ा। और ISGEC डेवलपमेंट आजकल भोपाल में ही हो रहा है, देखा आपने? ISGEC को एक ऑर्डर मिला है, DRI स्पॉन्ज आयन किल्न बनानी है इनको, तो वो भी स्टॉक रेडार पर रखेंगे। इसके अलावा सनोफी इंडिया के भी नतीजे आए और प्रॉफिटेबिलिटी में करीब 45% का इजाफा, हालांकि रेवेन्यू फ्लैट रहा है, इबिट्टा में ग्रोथ है, तो ऑपरेशनली नंबर्स अच्छे और मार्जिन्स 18% के 24% पर आ गए। एक एसेट सेल का भी फायदा देखने को मिल रहा है नंबर्स में, लेकिन कुल मिलाकर नतीजे डिसेंट है। अच्छा, फाइनल डिविडेंड का आंकड़ा देखिए। फाइनल डिविडेंड 194 रुपए प्रति शेयर, सेकंड स्पेशल डिविडेंड 183 रुपीस प्रति शेयर, और पिछले साल अगस्त में इन्होंने एक वन टाइम इंटरिम डिविडेंड दिया था 193 रुपीस प्रति शेयर का। तो बहुत ही तगड़ा डिविडेंड यील्ड वाला ये अकाउंट है, और देखते हैं आज कैसे रिएक्शन दिखाता है। बाद आपका स्वागत है। आज का इवेंट्स कैलेंडर, फ्राइडे नई सीरीज की शुरुआत अपनी जगह। वो जो एनिवर्सरी है रशिया यूक्रेन वॉर की, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की आज हाई लेवल मीटिंग है न्यूयॉर्क में। इनफैक्ट यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की यूएन जनरल असेंबली को संबोधित भी करेंगे आज। यूके नेशनल 1 मिनट साइलेंस रखेगा इस इन्वेजन की एनिवर्सरी पे। ईयू कहा जा रहा है लाइकली है, उन्होंने कह रखा है फ्रेश सैंक्शंस रशिया पर, शायद आज अनाउंस हो 10th पैकेज होगा सैंक्शंस का। और यूक्रेन के डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं कि रशिया और बड़े मेजर ऑफेंसिव की तैयारी कर रहा है एनिवर्सरी पे। खैर वो तो अपनी पोस्चरिंग के लिए इस तरह के वर्ड यूज भी करे होंगे। एफएम्स और हमारे एफएम साहिबा, हमारे गवर्नर साहब आज बेंगलुरु में वो G20 FM CBG को लीड करेंगे। मेरे ख्याल से इस समय की बर्निंग टॉपिक्स हैं ग्रोथ, इन्फ्लेशन, डेट के इश्यूज, शायद यही डिस्कस होने हैं। स्पाइस जेट की रिजल्ट रिलेटेड बोर्ड मीट है जिसमें फ्रेश पैसा जुटाना, जिसमें करंट लायबिलिटीज को इक्विटी में तब्दील करना, शायद इन सब पे फॉलोअप्स आएंगे। ओडिशा और गुजरात स्टेट के बजट्स आज प्रेजेंट होंगे। पीएम किसान योजना के अंतर्गत 13th इंस्टॉलमेंट कहा जा रहा है 2000 रुपए का आज किसानों को रिलीज किया जा सकता है। और रिलीज से याद आया, फ्राइडे रिलीज के तौर पे एक मूवी रिलीज हो रही है सेल्फी। अक्षय कुमार, इमरान हाशमी, 2019 की मलयालम फिल्म का रीमेक, जिसकी भोपाल में शूटिंग लेक वेक भोपाल, पुराना भोपाल खूब मैं देख रहा था उसमें भर भोपाल छाया हुआ अरे है पता नहीं 3 दिन से तो निकल नहीं दे रहा बाहर से भोपाल, हर चीज में भोपाल आ रहा है। और इस मूवी में मजा ना आ रहा हो तो एक और एक्शन पैक्ड इवेंट है आज। क्या? एमसीडी के इलेक्शंस है ना अभी, आज 10 बजे से शुरू है प्रोसीडिंग्स। स्टैंडिंग कमेटी मेंबर्स अभी तक चुने नहीं गए, तो आज सुबह 10 बजे से शुरू एक्शन सीन। पता तुम्हें उसमें पहले उन्होंने मारपीट की, उसके बाद थक के सो गए। अरे खाए वो सेब पेल पेल के दे रहे थे यार, तो गजब थे। और सो के जब उठे फ्रेश होके फिर लड़ाई। और एक ऑप्शन वीरू के लिए भी है। अभी क्या पहाड़ घूमने का वीरू को शौक है, तो जरूरी नहीं कि उत्तराखंड तक अपने आप को सीमित रखें। स्पाइस जेट आज से दिल्ली शिलोंग की वीरू फ्लाइट शुरू कर रहा है आपके लिए। बुक कर पहाड़ी पहाड़, लेकिन अपन दूसरे रीजन भी घूम सकते हैं चाहे तो। अच्छा चलेंगे चलेंगे, लेकिन ये जो आपकी रणनीति है ना, अपने शहर के पढ़ रहे हो कसीदे और मेरे शहर को करते हो बदनाम। मैंने बदनाम तो बिल्कुल भी नहीं किया, नहीं है और कसीदे नहीं पढ़ रहा हूं, खबरें आ रही हैं। आज का अच्छा एक बात बताइए, वो भारतीय एयरटेल ने हरिद्वार में 5G सेवाएं लॉन्च की थी, तो मैंने कुछ कहा क्या यार? नहीं, साक्षी में बताना चाहिए था आपको। फ्लैश चल रहा था हमारे यहाँ। हाँ, ये तो खबर थी। और मैंने नहीं बताई, हर्षदा ने खबरें बताई हैं। अच्छा, पृथ्वी फिनमार्ट की कमोडिटी करेंसी की टॉप स्ट्रैटेजी। वैसे मुझे 20 साल से भोपाल से कोई लेना देना है नहीं, फिर भी क्या करें।
अपन तो मुंबईया वाले हैं। वो तो रैली में कुछ हो नहीं रहा इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। हाँ, वो पहले कुछ रेल और आईटीआई रिलेटेड आता था, अब तो वो भी बंद हो गया। मनोज कुमार जैन की कॉल से MCX सिल्वर खरीदना है, MCX कच्चा तेल खरीदना है, दोनों मार्च वायदा के लेवल नोट डाउन करिए, एग्जिट 50 दिखा दीजिएगा, ब्रेक का समय हो